हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टू डाइस और कॉन्सेप्ट ऑफ टू कॉइन्स और थ्री कॉइन्स। ठीक है, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में करवा रहा हूँ ये हमारे एक्सरसाइज 15.1 के काफ़ी सारे क्वेश्चन में यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टू डाइस। ठीक है, मतलब यहाँ पर डाइस का मतलब है जो हमारे पासा होता है, जो लूडो खेलने में हम लोग पासा यूज़ करते हैं, जिसके 6 फेस होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग होती है। तो अगर वो 2 टाइम्स फेंकते हैं, हम लोग 2 टाइम्स थ्रो करते हैं, तो हमारे क्या क्या आउटकम्स आते हैं। या फिर जो हमारा कॉइन होता है उसको हम टॉस करते हैं। ठीक है, सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके ऊपर हमारा क्वेश्चन बेस्ड है। 2 कॉइन्स को अगर हम लोग टॉस करते हैं तो उसके ऊपर भी हमारा क्वेश्चन है और 3 कॉइन्स का भी है। ठीक है, तो गाइस शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टू डाइस। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइस। ठीक है, डाइस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम वन डाइस की बात करें, ठीक है, एक डाई की, तो वन डाई में आप लोगों को आउटकम्स पता हैं कौन कौन से आउटकम होते हैं? ठीक है, तो इसमें हमारी टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 होता है, देन 2, देन 3, देन 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो इसमें हमारे टोटल जो पॉसिबल आउटकम होते हैं 6 होते हैं, क्योंकि वन डाई में 6 फेस होते हैं और 6 फेस पे 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। तो वन डाई का तो क्वेश्चन ईजिली हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारे आउटकम्स काफ़ी सिंपली निकल जाते हैं। ठीक है, अगर हम टू डाइस की बात करें, तो टू डाइस में हम लोग जो पॉसिबल आउटकम्स निकालते हैं तो वो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। एक यहाँ पर हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक डाइस है और दूसरा डाइस यहाँ है। ठीक है, और दोनों डाइस को हम लोग क्या कर रहे हैं? एक साथ थ्रो कर रहे हैं, तब हमारे आउटकम्स जो हैं वो क्या क्या होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये दो डाइस हैं और दो डाइस के जो आउटकम है, मान लो दो डाइस जो है हम लोगों ने यहाँ पर थ्रो करे। ठीक है, तो दोनों ही डाइस में जो है अलग अलग नंबर हो सकते हैं, सेम नंबर भी हो सकते हैं, मतलब दो हमें एक साथ दो नंबर मिलेंगे, दो डिजिट मिलेंगे। ठीक है, जब हम दो डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उन आउटकम्स को नोट करेंगे कि क्या क्या हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। और इस वाले डाइस में भी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे, क्या क्या पॉसिबल है कि दोनों डाइस पर आए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा पॉसिबल आउटकम्स कैसे लिखेंगे? 1, 1। ठीक है, हो सकता है कि जब दोनों डाइस हमने थ्रो करे हैं, ठीक है, तो दोनों ही डाइस पर क्या आ जाए? 1, 1 आ जाए। ठीक है, तो एक तो ये हमारा पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है। ठीक है, फिर ये भी हो सकता है कि एक वाले जो डाइस है, ये वाला डाइस इस पर 1 आए
और जो ये दूसरा वाला डाइस है इसके ऊपर क्या है, 2 आए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऐसे आउटकम्स लिखते जाएंगे। ठीक है, पहले 1 के साथ ये 1 लेंगे, फिर 1 के साथ ये 2 लेंगे, फिर इसी 1 के साथ 3 लेंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, तो यहाँ पर सारे आउटकम्स आ जाएंगे ऐसे। फिर मे बी एक पर 1 आए, दूसरे पर 3 आए। ठीक है, फिर एक पर 1, फिर दूसरे पर 4, फिर इस वाले में 1 तो इसमें 5, और इसमें 1 तो दूसरे वाले डाइस में 6। ठीक है, तो एक तो ये हमारे आ जाएंगे पॉसिबल आउटकम्स। इस तरीके से हम पूरी सारे यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स निकाल लेंगे। ठीक है, अब लेंगे 2,1। मान लो इस वाले डाइस पर 2 आया और इस वाले डाइस पर क्या आया, 1 आया। ठीक है, फिर इस वाले डाइस पर दोबारा से 2 आया, लेकिन इस वाले पर क्या आया, 2, अब 1 की जगह 2 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम सारे निकाल लेंगे पॉसिबल आउटकम्स, 2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6। फिर यहाँ पर निकालेंगे 3,1। इस पे मान लो 3 आया और इस वाले पे 1 आया। ठीक है, फिर ऐसे ही लिख लेंगे हम 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6। फिर ये हो सकता है 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6। ठीक है, फिर 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। और हो सकता है 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। हो सकता है दोनों के ऊपर 6 आए। ठीक है, तो इतने सारे हमारे जो है पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जब हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स आ गए। अब यहाँ पर हम लोग टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम मेंशन कर देंगे। इनको काउंट कर लेंगे, तो इनको काउंट करके हमारा कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, तो पॉसिबल हमारे आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर, 36 हैं। ठीक है, अब देखो गाइज़, यहाँ पर हमारा ना एक फार्मूला भी होता है अगर हमें टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स निकालना हो। ठीक है, 2 डाइस का या फिर 2 कॉइन्स का, 3 कॉइन्स का। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसका एक फार्मूला है, वो मैं भी आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊँगा। ठीक है, वो क्या है, देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो 2 तरीके से पूछ सकते हैं, और उन दोनों ही तरीक़ों में हम लोगों को यही टेबल बनानी है और यही हमारे सारे क्या होंगे, आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो वो 2 क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं, देखो एक क्वेश्चन मान लो ऐसे पूछा हुआ है कि 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। ठीक है, तो 2 डाइस जो है वो थ्रो कर रहे हैं, 2 पासे एक साथ गिरा रहे हैं। ठीक है, एक ही टाइम पर। ठीक है, तो हमारे ऐसे पेयर में आएंगे आउटकम्स। ठीक है, दोनों डाइस गिरे हुए हैं, तो एक पे मान लो 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया, फिर मान लो एक पे 4 आया, दूसरे पे 3 आया। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये लोग कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऐसे पूछ देते हैं कि थ्रोइंग अ डाइस एट अ 2 टाइम्स। ठीक है, थ्रोइंग अ डाइस मतलब एक ही डाइस थ्रो कर रहे हैं लेकिन उसको 2 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, 2 बार उस पासे को फेंक रहे हैं, तो और उन दोनों को फिर एक साथ जो है उनका जो आउटकम है वो नोट कर रहे हैं, तो उसका मतलब भी यही है, यही टेबल बनेगी, यही आउटकम्स होंगे। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम और थ्रोइंग अ डाइस 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसमें कभी भी आप लोग कंफ्यूज मत होना, दोनों में ही हमारे आउटकम्स जो है वो इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं जो फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स निकालने का है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम लोग,
फेस की पावर में क्या लिख देते हैं, n। ठीक है, और ये n जो है वो क्या डिनोट करता है, हेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स डाइज इज थ्रोन और नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन्स आर टॉसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दोनों तरीके से हो सकता है। देखो जो फेस है यहाँ पर, तो फेस का मतलब क्या है कि एक जो डाइस है उसमें हमारे कितने फेस हैं। ठीक है, तो एक डाइस में हमारे कितने 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 पुट कर देंगे और n की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी, अगर उस डाइस को 2 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं तो 6 की पावर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो 6 की पावर 2 मतलब 6 6 या 36 स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे देखो 36 आया हमारा, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो डाइस की जगह यहाँ पर कॉइन्स भी हो सकता है। मान लो नंबर ऑफ़ टाइम्स कॉइन्स आर टॉसिंग। अगर यहाँ पर देखो कॉइन के फेस कितने होते हैं, कॉइन के 2 फेस होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है, तो अगर वो जो कॉइन है वो अगर 2 बार टॉस किया गया है तो यहाँ पर हम लोग 2 पुट कर देंगे और हमारा कॉइन का फेस कितना होता है, 2, तो 2 2 ज़ा 4। तो 2 कॉइन्स में हमारे पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 आउटकम्स हो जाते हैं पॉसिबल। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं। फेस मतलब पता चल गया आप लोगों को, डाइस में कितने फेस हैं तो वो यहाँ पर, कॉइन्स में कितने फेस हैं तो वो यहाँ पर, और एन का मतलब नंबर ऑफ़ टाइम्स डाइस चाहे आप लोग थ्रो करें या फिर कॉइन जो है उसको टॉस करें तो वो यहाँ पर आए। ठीक है, तो ये फार्मूला इस तरीके से यहाँ पर यूज़ करेंगे। और गाइज़ ये आप लोगों को मैंने करा दिया 2 डाइस का। ठीक है, 2 डाइस में हमारे ये सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। और गाइज़ आप लोगों का जो है सिलेबस उसमें 3 डाइस का है नहीं। ठीक है, तो 3 डाइस के ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आएगा। 3 डाइस में वैसे भी बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे, वो क्वेश्चन में एग्ज़ाम में कभी पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं मल्टीपल कॉइन्स के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, डाइस का हो गया क्लियर। पहले 1 डाई का हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने 2 डाइस के पॉसिबल आउटकम्स देखे, फिर हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला देखा कैसे हम लोग निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कॉइन के ऊपर। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन। ठीक है, अगर हम कॉइन की बात करें तो कॉइन में हमारे 2 फेस होते हैं। ठीक है, वन और मतलब हेड होता है और एक दूसरा क्या होता है, टेल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 कॉइन की बात करते हैं। 1 कॉइन में हमारा जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या क्या होता है, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाता है 1 कॉइन में, इसमें हमारे नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाते हैं 2, क्योंकि 2 ही हमारे पॉसिबल आउटकम है। या तो हेड आ सकता है, एक कॉइन को जब टॉस करेंगे तो या तो टेल आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 कॉइन का हुआ। अगर हम 2 कॉइन की बात करें तो 2 कॉइन्स में हमारे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। देखो 2 कॉइन्स का यहाँ पर मतलब है कि 2 कॉइन जो हैं वो आपने एक बारे में टॉस करे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी हो सकता है कि एक कॉइन को हम लोग 2 बार टॉस कर रहे हैं और उसको फिर नोट कर रहे हैं जो जो हमारे आउटकम आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम 2 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो हमारे दोनों कॉइन में अलग अलग भी हो सकता है आउटकम। ठीक है, मान लो दोनों में हेड हो या दोनों में टेल हो, या एक में हेड हो और दूसरे में टेल हो, या फिर इसमें टेल हो और दूसरे में क्या हो, हेड हो। ठीक है, तो 2 कॉइन्स में हमारे हमेशा पॉसिबल आउटकम्स केवल 4 ही बनते हैं। और वो 4 पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, मान लो दोनों ही कॉइन में क्या क्या आया, हेड हेड आया। ठीक है, फिर दोनों कॉइन में टेल और टेल आया। ठीक है, फिर दोनों कॉइन में एक में हेड आया और एक में टेल आया, और
एक में टेल आया तो दूसरे वाले कॉइन में कितना आया, हेड आया। ठीक है, तो ये हमारे 4 जो हैं 2 कॉइन्स में पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस केस में हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाते हैं, 4। और 1 कॉइन जब हम टॉस करते हैं तो उसमें हमारे पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 2। ठीक है, अब 3 कॉइन्स का देख लेते हैं, 3 कॉइन्स में हमारे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो 3 कॉइन्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। मान लो इसमें क्या क्या है यहाँ पर कि 3 कॉइन्स जो हैं वो एक बार टॉस करें। ठीक है, तो मान लो तीनों कॉइन में हमारा क्या आया, तीनों ही कॉइन में हेड हेड भी आ सकता है। ठीक है, तीनों में हेड हेड हेड। फिर मान लो तीनों में क्या आया, टेल आया। ठीक है, फिर क्या हो सकता है कि एक में हेड आया, दो में टेल आया, फिर एक में टेल आया और दो में हेड आया। ठीक है, फिर दो में टेल आया, एक में हेड आया। ठीक है, और दोनों में हेड आया और तीसरे वाले में टेल आया। फिर ऐसा हो सकता है कि एक में हेड आया, एक में टेल और तीसरे में हेड। और ये भी हो सकता है कि पहले वाले में टेल, फिर दूसरे में हेड और तीसरे में टेल। ठीक है, तो ये हमारे 8 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं जब हम 3 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, सिर्फ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, 3 कॉइन को जब हम टॉस करते हैं एक साथ, या फिर एक कॉइन को हम लोग 3 बार टॉस करते हैं, क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे 8 जो है पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये मल्टीपल डाइज और मल्टीपल कॉइन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इनके बेस पर हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और ये सभी आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान में रखना, नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, यही सारे यूज़ होंगे। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।